है गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हाउ यू कैन स्कोर एग्जाम्शन इन कॉस्टिंग। देखो, कॉस्टिंग बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है। अगर कॉस्टिंग के सी की बात करें तो सी का मतलब ये होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी प्राइमरी मोटिव होता है इसका। जिसको कॉन्सेप्ट आता है वो हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, चाहे तुम्हारे पेपर में बिल्कुल नए क्वेश्चन आ जाए, मतलब बिल्कुल घुमावदार क्वेश्चन आ जाए जो तुमने पहले कभी सॉल्व ही ना करे हो, तो वो जनाब वही कर सकता है जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जिसके पास। इसलिए स्टार्टिंग से एक चीज़ तो हमेशा फोकस रखना कॉस्टिंग के अंदर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए प्राइमरी मोटिव। और हाँ, जनवरी का गोल तुम्हारा 3K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने का है, तो उसके लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दब जाना चाहिए। साथ ही साथ कॉस्टिंग में तुम क्या स्कोर करना चाह रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एंड के अंदर मैं तुम्हारे को एक गॉड लेवल स्टडी टिप देने जा रहा हूँ भाई, मज़ा आ जाएगा। ये कॉस्टिंग से रिलेटेड नहीं होगी, मतलब ओवरऑल सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मतलब खतरनाक टिप है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। मैं खुद फॉलो करता हूँ और अलग ही लेवल के रिजल्ट दिखेंगे जब तुम्हें पता चलेगा ना ऐसी टिप है, तुम्हें भी मज़ा आ जाएगा और तुम खुद भी ट्राई करोगे, ठीक है ना। तो देखो, कॉस्टिंग की बात करते हैं अपन। कॉस्टिंग में मोस्टली प्रेफर रहेगा कि तुम किसी टीचर से ही, मतलब रेगुलर क्लासेस ही कहीं से लो। यूट्यूब से कॉस्टिंग करना इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब यूट्यूब पे तुम्हारे को इतनी डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं मिल सकती, ऑब्वियस सी बात है। यूट्यूब पे ज़्यादातर थोड़ा बेसिक अपन को कॉन्सेप्ट बताते हैं और मेनली क्वेश्चन सॉल्विंग होती है। रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत तुम्हारे को कहीं से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद तुम यूट्यूब पे आके आराम से कर सकते हो। यूट्यूब पे तुम प्रणब पोपट नाम से सारे तुम जानते ही होंगे, उनकी तुम वीडियो देख सकते हो, बेस्ट रहेगी कॉस्टिंग के लिए। अब देखो, सबसे मेन चीज़, कॉस्टिंग में तुमने क्लासेस वगैरह पढ़ा है ऐसे लिए, ठीक है ना। सबसे मेन आते हैं क्वेश्चंस करने। अब इसको स्मार्ट वे में क्वेश्चंस कैसे करने हैं, बहुत सारे तुम्हारे को क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इलस्ट्रेशन वगैरह, और पीछे के क्वेश्चंस भी आते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो उनमें क्या करना है, तुम्हारे को स्टार्टिंग से ये एक अप्रोच रखनी है। जो भी चैप्टर के तुम इलस्ट्रेशन करो ना, जो क्वेश्चंस वो जैसे इलस्ट्रेशन 1 करा, अब जो क्वेश्चन ने मेनली जो चीज़ पूछी है ना, जो सबसे मेन चीज़ उसने पूछी है, या फिर कुछ चीज़ घुमादार पूछी है, कुछ एडजस्टमेंट पूछी है, कुछ लाइन ऐसी डाल दी, कोई वर्ड ऐसा डाल दिया जो बहुत घुमादार है, या फिर उसका टेक्निकल मीनिंग है, या फिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो तुम्हें उस क्वेश्चन के ऊपर उसका आंसर लिख लेना है। अगर तुम्हारे को कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत जो कोई होती है ना, कोई टेक्निकल कैलकुलेशन करा रही है कि हाँ यार ये कैसे आ गया, तो वो कैलकुलेशन भी तुम उस क्वेश्चन के ऊपर आंसर के साथ वो कैलकुलेशन भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा, सारे इलस्ट्रेशन सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये करना है। अब होगा कैसे, अगली बार तो जब तुम पढ़ने जाओगे तुम सीधा हर इलस्ट्रेशन, अब एग्जाम से पहले डेट देना है, क्या हर इलस्ट्रेशन तुम लिख के सॉल्व करोगे, नहीं ना। तो सीधा तुम ऊपर पढ़ोगे, तुम्हारे को सीधा पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का बेसिकली मकसद क्या था पूछने का, और वो चीज़ आंसर हो जाएगी। स्टार्टिंग का इलस्ट्रेशन हो सकता है 1-2 में इतना कुछ नहीं हो, तो उसे खाली छोड़ देना, और जिसमें कुछ हो उसमें लिख लेना। मेजोरिटी में तो तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें नई नहीं पता चलेगी हर क्वेश्चन में, तो वो लिख लेना, ठीक है ना। अब सबसे मेन चीज़ देखो, कॉस्टिंग का सवाल रहेगा। अकाउंट्स में मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, वो ये, इसमें भी कैलकुलेटर और रफली ऐसे ही सॉल्व करना। तुम्हारे इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मॉड्यूल पूरी, मतलब आरटीपी एमटीपी वगैरह, ये सब सारा तुम्हारे को कैलकुलेट, और कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह तुम कर रहे हो, सबको तुम्हारे को कैलकुलेटर रफली सॉल्व कर दो आराम से। अब इसमें प्रैक्टिस नहीं होगी, टाइमिंग का आएगा कि यार 3 घंटे पेपर कैसे होगा फिर, तो उसके लिए अपन पकड़ेंगे पीवाईक्यूज को। पीवाईक्यूज में क्या है, पूरा फॉर्मेट, उसमें 3 घंटे प्रॉपर दो, 3 घंटे पूरा जितना तुम्हें लिखना है प्रॉपरली, पूरा सारे फॉर्मेट्स बना के, पूरा अच्छे से वर्किंग नोट्स वगैरह सब बना के उसके अंदर लिखो 3 घंटे में। और ऐसे तुम स्टार्टिंग में तुमने आराम आराम से करा, सारे रफली करे, तो तुम्हारे पास सोचो आगे कितना टाइम बच जाएगा, और उसमें तुम प्रॉपरली पीवाई क्यू करो। सोचो पिछले अटेम्प्ट का पेपर आया, वो तुमने प्रॉपर 3 घंटे लगा के करा, और तुम्हें आ भी रहा है और 3 घंटे में हो भी रहा है, तो तुम्हारी स्पीड और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दोनों चेक हो गई एक बार में, और तुमने वो 3 घंटे में लिख के करो। मॉड्यूल के लिखने में कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे तुम थोड़ा स्मार्ट वे में टाइम बचा सकते हो अपना, और ये इंपॉर्टेंट रहता है वैसे। सो कॉस्टिंग के अंदर तुम्हारे क्लासेस हो गई, और तुमने ये ऐसे पढ़ने का वे रख लिया। और कॉस्टिंग में देखो, नए क्वेश्चंस को कैसे डील करें, सबसे मेन आता है कि जो नए क्वेश्चंस आ गए पेपर में, जो कभी पहले अपन ने करे ही नहीं, वैसे कुछ क्वेश्चंस आ गए, उसके लिए एक ही चीज़ रहती है, अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़ी है ना, तो ही तुम वो क्वेश्चंस कर पाओगे। अब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कैसे बढ़ी होगी, एक चीज़ है, जैसे भी तुम, जैसे सर्विस कॉस्टिंग था अपना एक चैप्टर, उसके अंदर भी क्वेश्चंस है। अब तुम वो क्वेश्चंस करने जाओगे ना, तुम उसमें जितना हो सके ना सवाल पूछने की ट्राई करो कि यार ये कैसे हो रहा है, इसको अपन इससे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं। इससे तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये नहीं कि हाँ यार ये अपन को ये किलोमीटर निकालने हैं तो टोटल पैसेंजर, सीधा फॉर्मूला नहीं लगाना अपन को।
आइडिया जानने की यार उसके पीछे ऐसा क्यों फॉर्मूला लगा रहे हैं, अच्छा उससे ये आएगा, तो इससे तुम्हारा बेस बनेगा कॉन्सेप्ट का, और फिर ही तुम आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। तो जितना हो सके ना, जो भी तुम इलस्ट्रेशन वगैरह करो ना मॉड्यूल के, उनमें मतलब क्वेश्चन ढूंढो कि यार तुमने ऐसा क्यों हुआ इसके अंदर, तो उससे तुम्हारे को क्या है, बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पता चलेगी डिटेल के अंदर, और ऐसा तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। और बाकी जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना कॉस्टिंग के अंदर, तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा तुम्हारे को नए नए क्वेश्चन आते जाएंगे, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती जाएगी धीरे धीरे। और थोड़ा रहता है कॉस्टिंग का कि भाई हो सकता है कि बिल्कुल नए क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा प्रिपेरेंस के लिए अपन को ऐसा ही करना पड़ेगा, नए नए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कॉस्टिंग के लिए। तो यही है पूरा कॉस्टिंग का अपने पास प्रिपरेशन का पूरा, यही अपनी स्ट्रेटेजी पूरी, कि हाँ भाई पहले क्लासेस वगैरह का हो गया, फिर अपन का पूरा क्वेश्चन मार्क कर लिए अपन ने अच्छे अच्छे कौन से हैं, उसके बाद अपन को ये रफली प्रैक्टिस करा, और एट द एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ही अपना मेन फोकस रहेगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था सी से कॉन्सेप्ट। तो यही था कॉस्टिंग की वीडियो के अंदर।